क्या भगवा के सामने चल सकेगा लाल सलाम? क्या लेफ्ट को मिलेगी राइट सीट? वामपंथी दल का बिहार में क्या होगा? क्या बड़ी पार्टियों से सामना पड़ेगा भारी? क्या ये अस्तित्व बचाने की है लड़ाई? क्या केंद्र सरकार की नाकामियां गिनाने से होगा फायदा? क्या गठबंधन में होगा बेड़ा पार? जी हां, जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इस बार वामपंथी दल भी पूरे जोश में हैं। भले ही वो इस बार गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन असल में उनके लिए ये अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। वाम दलों की रणनीति राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को भुनाना है, लेकिन सवाल ये है कि लगातार सिमट रहे वाम दल इससे कितने सफल हो पाएंगे। साथ ही राज्य की जातीय राजनीति में केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाना जनता में कितना प्रभाव डालेगा। एक वाम नेता का कहना है कि वे सिर्फ सीट जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि चुनाव को अहम मुद्दों को याद दिलाना है, क्योंकि राज्य के अहम मुद्दे जैसे बेरोजगारी, आर्थिक विफलता, आतंकवाद और धर्म के नाम पर मतों के ध्रुवीकरण को लेकर वे आवाज उठाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि बड़ी पार्टियां असल मुद्दों से ध्यान भटका रही हैं। पिछले चुनाव में वाम दल महागठबंधन का हिस्सा नहीं थे और अलग चुनाव लड़े थे। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 3 सीटें भाकपा माले को मिली थी। भाकपा और माकपा खाली हाथ ही रहे थे। इस बार 3 दलों को गठबंधन में 29 सीटें मिली हैं। बिहार में वाम दलों का वोट प्रतिशत पिछले कुछ चुनावों में 3 से 4% के बीच ही है। जैसे जहानाबाद, बेगूसराय, मिथिलांचल, सिवान, चंपारण, बरौनी क्षेत्रों में उनकी पकड़ अच्छी है। ऐसे में यदि अच्छे उम्मीदवार हों तो महागठबंधन में उन्हें कई सीटों पर कामयाबी मिल सकती है। ऐसे में वाम दलों की उम्मीदें स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।